अवेटेड मूवी पुष्पा 2 जो है वो रिलीज़ होने की पूरी तैयारी में है और रिलीज़ होने वाली है। उसको लेकर पूरे देश भर में एक्साइटमेंट जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सूर्यकांत मौजूद है जो इस पूरी फिल्म को बहुत बारीकी से और बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो सूर्या की काफ़ी अच्छी पकड़ है। सूर्यकांत जी, पुष्पा 2 रिलीज़ होने वाली है। पुष्पा के क्रेज़ के बाद अब पुष्पा 2 आ रही है। काफ़ी पहले 6 महीना पहले उसका सॉन्ग रिलीज़ किया गया था और बहुत समय बाद, बहुत गैप के बाद अब ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। कितनी एक्साइटमेंट है फ़िल्म को लेकर? और कैसा है ना, एक सीधी बात करना चाहूँगा, एक्साइटमेंट है, लेकिन ये 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी तो ज़्यादा एक्साइटमेंट था। उस समय जो गाने रिलीज़ हुए थे, प्रमोशंस हुआ था, तो उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट था। लेकिन अभी उतना एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। एडवांस बुकिंग भी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर ये लोग 15 अगस्त को रिलीज़ करते तो इससे बेहतर रिस्पॉन्स आता। और अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, कल ये अपडेट आई कि 3D शोज़ जितने भी थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। ये इस फिल्म के अगेंस्ट में जाएगी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट डे ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है अभी तक के इतिहास में इंडियन सिनेमा के, लेकिन 3D शोज़ नहीं रहेंगे तो टिकट प्राइस थोड़े, सीधी सी बात है, थोड़े कम रेट्स में रहेंगे, या उसका 3D शोज़ का फ़ायदा नहीं होगा इस फिल्म को। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दूँ कि 12,500 स्क्रीन इसको मिले, यानी कि इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म को इतनी स्क्रीन नहीं मिली है, तो उसका फ़ायदा फिल्म को मिलेगा। एडवांस बुकिंग अच्छी हो रही है, उम्मीद करते हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की हो रही है। लेकिन जो डिले हुआ है वो डिले का खामियाजा कहीं ना कहीं इस फिल्म को भुगतना पड़ेगा, आपको लगता है? क्योंकि जो क्रेज़, जैसा आपने बताया कि क्रेज़ लोगों में जो है वो कम हुआ है। देखिए क्या है ना, साउथ में हमेशा आप अगर देखोगे तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, क्योंकि थर्सडे को फिल्म 4 दिन तो चलेगी। 4 दिन की चांदनी जिसे कहते हैं वो चलता ही है। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। अगर आप देखोगे, पुष्पा जो पहली आई थी वो साउथ में नहीं चली थी, वो हिंदी डब के वजह से और कुछ चीज़ें थी उस फिल्म में जो कनेक्ट कर गई। तो इस बार मेकर्स ने खर्चा किया, और आपको बता दूं कि 500 करोड़ के आसपास का बजट है फिल्म का, तो उसे रिकवर भी करना है। 3 साल दिया है अल्लू अर्जुन ने पूरी टीम ने, तो मुझे लगता है वो रिकवर तो होगा। लेकिन 15 अगस्त को अगर रिलीज़ करते तो उसका और फ़ायदा होता। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक मैं ये बता सकता हूँ, अगर फिल्म का रिव्यूज़ नेगेटिव आया तो ये फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंडी पड़ सकती है नॉर्थ बेल्ट में। जैसे कि KGF के बाद KGF 2 आई थी, तो उसका जो क्रेज़ था रिलीज़ के पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म का क्रेज़ उस तरह से अभी तक नहीं दिखा है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फर्स्ट डे का रिव्यूज़ कैसे आते हैं। फिल्म के लिए एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे बन रही, क्योंकि मुश्किल 24 घंटे बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिपेंड होगा वर्ड ऑफ माउथ पर, क्योंकि फिल्म 3 घंटा 20 मिनट की है। कई बार क्या होता है, बड़ी फिल्म लोगों को देखने में बहुत दिक्कत होती है, बोरियत महसूस होती है, तो वो सब चीज़ें भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, वर्ड ऑफ माउथ मैटर करेगा। इसके अलावा साउथ फिल्मों की अगर बात करें तो देवरा आई हुई थी, काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब उसके बीच में ये फिल्म आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज होता नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए कैसा है ना, अगर आप देखोगे इस साल ना साउथ इंडस्ट्री चली है और ना ही नॉर्थ इंडस्ट्री चली है। फिल्में बहुत ही कम चली है, और जो फिल्में चली है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, जैसे स्त्री 2 चली है, और भूल भुलैया 3 भी बहुत बढ़िया फिल्म नहीं, फिर भी ठीक ठाक चली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत बड़ी फिल्म जैसे पठान, जवान थी लास्ट ईयर, वैसा कुछ इस साल देखने को नहीं मिला है बॉलीवुड से भी। और एनिमल भी लास्ट ईयर अच्छी चली थी। तो कुल मिलाकर पुष्पा 2 पे सबकी नज़र स्टार्टिंग से थी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक पागलपन था 1-2 साल पहले कि साउथ फिल्म को हिंदी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। मतलब कंटेंट की कमी दिख रही है, और पुष्पा 2 का ट्रेलर को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है नॉर्थ बेल्ट में। और गाने जो 2-3 आए उसमें से एक ही गाना ठीक है, बाकी दोनों गाने बहुत वाहियात है। तो देखने वाली बात ये होगी कि वर्ड ऑफ माउथ, मैं वापस कह रहा हूँ आपको, बहुत मैटर करने वाला। और इस बार अगर फिल्म को कोई चलाएगा तो इसका विलन चलाएगा, जो मलयालम एक्टर है फहद फाजिल। अल्लू अर्जुन तो अच्छे है ही, नो डाउट, लेकिन फहद फाजिल के ऊपर कोई नज़र होगी। अच्छा, इसके अलावा ये फिल्म जो है वो 5 तारीख को रिलीज़ हो रही है। अगर उसे और 20 दिन डिले किया जाता और क्रिसमस की छुट्टी पे या न्यू ईयर पे रिलीज़ किया जाता, तो क्या आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्स बेटर हो सकते थे? आपका सवाल बिल्कुल सही, क्योंकि पुष्पा भी जब 1 आई थी 2021 में, वो भी कुछ 16 या 17 दिसंबर के आसपास आई थी, तो उसका फ़ायदा फिल्म को मिला था। और क्रिसमस पे आती तो और भी फ़ायदा मिलता, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फिल्में है नहीं दिसंबर एंड में।
तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इतना जब डिले कर दिया तो और थोड़ा कर सकते थे, बट लेट इट बी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पुष्पा 2 मुझे ऐसा लगता है इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म फिर भी बनेगी, डिस्पाइट ऑल दिस ड्रॉबैक्स। फिर चलेगी फिल्म, मुझे ऐसा लगता है। फिल्मों की अगर बात करें तो हमेशा देखा गया है कि जो रिलीज़ डेट होता है, अगर उसके बाद कोई फिल्में रिलीज़ होती है तो वो अमूमन नहीं चल पाती है, वो उतना ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाती है। क्या लग रहा है आपको, ये फिल्म उतना ऑडियंस ग्रैब कर पाएगी? क्योंकि इसकी प्रमोशन जो है वो मार्च अप्रैल मई से शुरू कर दी गई थी और अब धीरे धीरे 6 महीने बीत गए हैं, तो लोगों का जो एक्साइटमेंट था वो कम हो चुका है, काफ़ी लोगों का एक्साइटमेंट कम हो चुका है, तो उसका ड्रॉबैक तो वो फिल्म को मिलने ही वाला है। लेकिन क्या इस तरह की फिल्मों का, जिस तरह का रिकॉर्ड हमने देखा है, तो इसके खामियाजा इस फिल्म को भी भुगतना पड़ेगा? देखो, मेरे को एक चीज़ लगे कि कोविड के बाद से कंटेंट बहुत ज़्यादा बोलता है, कंटेंट बहुत मैटर करता है, और पुष्पा 1 अच्छी बनाई गई थी, इसलिए पब्लिक ने देखी। भले ही कोई कुछ भी बोले साउथ में चली ना चली, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी थी, और सेकंड फिल्म भी चलेगी कंटेंट के बल पर। कंटेंट अगर अच्छा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो फिल्म फीकी रह जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो यूथ है उनको फिल्म पसंद आनी चाहिए, और युवाओं को अगर यूथ को पसंद आ गई फिल्म, तो फिल्म को हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर से कोई नहीं रोक सकता। अगर पसंद नहीं आएगी तो फिल्म का बजट भी रिकवर हो जाएगा, तो अच्छी बात होगी 500 करोड़। बट आई थिंक फिल्म चलेगी, और फिल्म इसलिए भी चलेगी कि आसपास कोई फिल्में नहीं है। एक हिंदी फिल्म आने वाली थी छावा, विकी कौशल की, वो भी 2 महीने बाद चली गई है, तो इस फिल्म को उसका भी फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आपके पास जब ऑप्शन ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पब्लिक उसी को देखने जाएगी। सारे थिएटर्स इसी फिल्म को दे दिए, मतलब इस फिल्म को सारे शोज़ दे दिए, उसका फ़ायदा इस फिल्म को मिलने वाला है। सोलो शोज़ है पहले वीकेंड में ज़्यादातर थिएटर्स में। चलिए देखते हैं तो ये फिल्म को कितना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये फिल्म को कितना फ़ायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। रिलीज़ हो रही है 5 दिसंबर को। रिलीज़ के बाद लोगों में जो एक्साइटमेंट है वो कम हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी पहले इस फिल्म को रिलीज़ होना था, लेकिन अब धीरे धीरे वो डिले होने के बाद अब दिसंबर में रिलीज़ हो रही है। तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है इस फिल्म को, वो देखने वाली बात होगी।